तहा तहा नवीद करदम है, जिन्होंने हमें इस प्रतियोगिता में जितने भी गेंदे क्यों ना लग जाए वादा किया है इन गेंदों को स्पॉन्सर करने का। रायगढ़ के लॉयड यहां पर आ चुके हैं। बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में नीलेश परदेसी ने रायगढ़ के कई खिलाड़ियों को मौका दिया, अपने गांव का नाम रोशन करने का मौका दिया। वो नीलेश परदेसी यहां पर तशरीफ लेकर आ चुके हैं। गेंदबाज हुसैन, ऑन साइड के ऊपर चीता कैंप के लिए गेंदबाज हमीद ने इस गेंद को किया था। गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर थी, लेकिन इस गेंद को खेला था कामिल ने। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला था कामिल ने। महज मिला सिंगल। स्वागत करेंगे हम मेहमान नीलेश जी परदेशी का। शोएब ठोकन इनकी तरफ से स्वागत किया जा रहा है। रायगढ़ के लॉयड नीलेश परदेशी का इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर है। दिगी 11 की तरफ से महेश, ये गेंद स्टेप आउट किया, लेकिन गेंद को खेला डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। गेंद जा रही है आउटफील्ड काफी तेज, लेकिन इस बीच बल्लेबाजों ने जब तक गेंद को फील्ड किया जाए 2 रन पूरे किए और इन 2 रनों के साथ टोटल अब पहुंचा है 3 टोटल पहुंच चुका है 3 रन। गेंदबाज हुसैन चीता कैंप से ये गेंदबाज बिलोंग करते हैं। स्लोअर वन की, लेकिन लेग स्टंप के बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर अब्दुल सर का, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टोटल पहुंच चुका है 4 बगैर नुकसान दिघी 11। और ये उंगली उठ चुकी है आउट होने वाले खिलाड़ी। नवीद करदेमे का यहां पर सम्मान किया जाएगा। अबरार राउत साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपके शुभ हाथों उनका स्वागत किया जाए। हाँ, दोनों क्लासमेट है, दोनों बचपन के दोस्त है, और ये गुलाब का फूल उस पुरानी दोस्ती को फिर से जगाएगा। तो नए बल्लेबाज है नेट नंबर 3 की पोजीशन पर फौजान, जिसके नाम में ही फौज है। फौज लड़ती है चाहे संकट कितने भी क्यों ना हो। तो क्या ये बनेंगे फौजी दिघी 11 के लिए? लड़ना तो जरूरी है क्योंकि विकेट जा चुका है। काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है हुसैन की। चीता कैंप के ये गेंदबाज जो रायगढ़ के लिए शिवांश श्रेयांश 11 के लिए खेल रहे हैं। डॉट गेंद आई विकेट के पीछे। विकेट कीपर अजीत मोहित है, जिनको सम्मानित किया गया स्टेज के ऊपर। कई सीनियर्स कई जूनियर्स का मेल साधा है इस वक्त इस टीम में नीलेश परदेसी ने। योगेश पवार जैसे सीनियर खिलाड़ी, आकाश तारेकर जैसे तजुर्बेकार खिलाड़ी, और उनके साथ कई यंगस्टर। गेंद हवा में मिड ऑन के ऊपर से खेला है। लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर जाने वाली थी गेंद, लेकिन थोड़ी देर रुके, हवा के झोंके ने उसे रोक दिया। रन मिले 2, टोटल पहुंच चुका है 6। नईम हस पाटिल दुबई में रहने के बावजूद भी इस टूर्नामेंट के लिए हर साल उनका बड़ा योगदान होता है। ये योगदान होता है, सभी का योगदान है, सभी का योगदान। सबका साथ दिया है इन लोगों ने, सबका साथ, एक दूसरे का साथ देकर इस टूर्नामेंट को बेहतरीन बनाया है। बाएं हाथ के गेंदबाज पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल आ चुका है 6। नए गेंदबाज नयन भगत, वाजेपुर जैसे छोटे से गांव से आया हुआ ये गेंदबाज। एक तरफ प्रसन्न पाटिल भी पहला मैच खेल चुके हैं धुंधरे के, जो हरिओम डोलवी के कप्तान थे आरपीएल में, लेकिन नयन भगत ये पीपीएल में कप्तानी कर चुके हैं। पनवेल प्रीमियर लीग में ढेर सारा एक्सपीरियंस है। बाएं हाथ के गेंदबाज है, और जैसे ही आरपीएल में और पीपीएल में नीलेश परदेसी ने इनका प्रदर्शन देखा, सीधा ओपन, ये सोच होनी चाहिए।
यामीन 11 और नकुल 11 के कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। टोटल बना है इन दो रनों के बदौलत जो 2 सिंगल्स आए 8 रन। दिखी टीम के बल्लेबाज खेल तो जरूर रहे हैं लेकिन वो ताकत होनी चाहिए। नयन भगत गेंदबाजी की बागडोर को संभाले हुए 2 रन इस ओवर में अब तक आ चुके हैं। सीमेंट विकेट है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता व्यावसायिक खिलाड़ियों को, चाहे मिट्टी की विकेट हो या सीमेंट की विकेट हो, अपना स्वाभाविक खेल वो खेलते रहते हैं। ये अच्छी गेंद थी, गेंद ने टिप्पा खाने के बाद स्विंग लिया, सीधा विकेट कीपर के स्थानों में काटा बदला, थोड़ी बाहर की तरफ निकाली नयन भगत ने। अबरार राउत साहब स्टेज पर बैठे हुए इस मैच का मजा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस में कितना है दम। एच लगा, बाहरी किनारा, अजीत मोहिती ने अपने काम को अंजाम दिया। नयन भगत को मिलता हुआ अपने इस श्रीवर्धन की सरजमी पर, वालवट्टी की सरजमी पर पहला विकेट, और विकेट हुई है दिगी ने 2 टू थोक डीजे। स्ट्रोक जरूर खेला था फौजान ने, लेकिन क्या कैच लपका अमित पाटिल ने। तो नए बल्लेबाज रमीज
रमीज नए बल्लेबाज, राइट आर्म ओवर द विकेट। अतुल की ये गेंद, अंपायर का नो बॉल का इशारा, फ्रंट फुट नो बॉल, शायद ये ओवर स्टेप, अगली गेंद होगी फ्री, सादिक सर का इशारा। ये फ्रंट फुट नो बॉल है तो जरूर अगली गेंद होगी फ्री हिट। उगड़ा डोले पका नेट, पुड़े आए फ्री हिट, जैसा चाहे वैसा मारो क्योंकि अगली गेंद है फ्री हिट। ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद की कंधे का इस्तेमाल किया। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है आज का क्रिकेट देखते हुए। वार पे पलटवार हो रहा है, बल्लेबाज का दिमागी परीक्षण हो रहा है, कभी गेंदबाज का दिमागी परीक्षण कर रहे हैं बल्लेबाज। मजा आ रहा है, दोनों तरफ से वार हो रहे हैं, दोनों तरफ से पलटवार हो रहे हैं। व्यावसायिक क्रिकेट क्या होता है इसका जीता जागता उदाहरण इस मैच में नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल पलड़ा भारी था रियांश और शिवांश 11 का, उस पलड़े को थोड़ा कम करना था, अपनी तरफ खींचना था और अपनी तरफ खींचते हुए अंपायर का इससे पहले नो बॉल का इशारा और गेंद गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। 6 रन जो करारा शॉट लगाया रमीज ने। हम दोनों है जुदा जुदा, हम दोनों है, हम दोनों है कबा कबा। हेलो, जरूर कहना चाहूंगा कि इन दोनों को दोस्ती निभानी होगी, अपनी टीम के लिए रन बनाने होंगे क्योंकि 3 विकेट खोई है दिघी 11 ने। बैकफुट में जाके इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, इसका मतलब है फ्री हिट रहेगी जारी, फ्री हिट रहेगी जारी। फ्री हिट का मुकाबला करेंगे बल्लेबाज जिन्होंने छक्का लगाया है रवीज। टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन। ओवर नंबर 3 कंधे का इस्तेमाल किया, फिर से एक बार अंपायर का नो बॉल का इशारा। यह बहुत ज्यादा बाउंसर गेंद थी, अंपायर ने नो बॉल करार दिया, उस नो बॉल करार देने की वजह से टोटल पहुंच चुका है 18। नहीं दिखाओ, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए फ्री हिट जारी है, सादिक सर का इशारा आ चुका है। रमीज उन्होंने एक छक्का दागा है, गेंदबाज के ऊपर अब दबाव जरूर है। रन उतने ज्यादा नहीं बने सीमेंट विकेट के वजह से, सीमेंट विकेट पर बहुत ज्यादा रन होने जरूरी, क्योंकि मैंने 3 दिन पहले 70 रन 4 ओवर में यहां पर चेस होते हुए देखे हैं, तो ऐसे में रन उतने नहीं है। फ्री हिट की गेंद थी, डॉट गेंद डाली गेंदबाज अतुल ने। ओवर नंबर 3 चल रहा है। वालवट्टी ये टूर्नामेंट पूरे रायगढ़ में अब पहुंच गई है, टेनिस क्रिकेट.in के जरिए तो पहुंची है, लेकिन रायगढ़ के सितारे हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र के सितारे हम देख रहे हैं, पूरे टेनिस विश्व में पहुंच चुकी है। और वालवट्टी के कई लोग जो नौकरी के लिए या व्यवसाय के लिए फॉरेन कंट्रीज में जा चुके हैं, वो भी इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, यानी कि फॉरेन कंट्रीज में भी ये टूर्नामेंट जा चुकी है। टीम का टोटल इस विकेट के बाद 18 रन। 3 ओवर जारी है। डीजे अरे मेरे को कुछ फैमिलियर नहीं हूं सबसे, उनको पूरी हिस्ट्री मालूम है। अरे बाबा जरूर आसिफ सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ का सर, एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। आपके गांव का टूर्नामेंट पूरे रायगढ़ में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे इंडिया में पहुंच चुका है। कई सितारे यहां पर आ चुके हैं। ओपन के एक विकेट जा चुका है, उस विकेट के दौरान
यह नया बैट्समैन जब तक क्रीज पर जाए आप सवाल अब मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो। और फॉरेन कंट्रीज में भी आपके जो गांव वाले हैं उनकी वजह से ये टूर्नामेंट पहुंच चुका है, कैसा लग रहा है आप? बहुत ही बढ़िया महसूस हो रहा है। इससे ज़्यादा और क्या खुशी हो सकती है कि अब्रोड जो लोग हैं वो भी इसको देख रहे हैं, अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। यही एक बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल, मैं तो कहूंगा ये प्राउड फील हो रहा होगा हर एक बालवट्टी के बंदे को। ऑफ कोर्स और होना भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह उतना तो इत्तेफाक गांव में है कि कहीं पर भी रहे तो हर तरह से ताउन देते रहते हैं। बिल्कुल सही। नाम फिल्म आपने देखी होगी, चिट्ठी आई है वतन से। ये मैच मानो उन परदेशियों के लिए एक चिट्ठी का काम करेगी कि आओ अब तो घर में पंछी लौट आओ। तो ये जरूर ऑन साइड के ऊपर खेलने की कोशिश की थी, डॉट गेंद आई और उस डॉट गेंद की वजह से 3 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन। क्या ये मैच उस चिट्ठी का काम करेगी जो पंकज उदास ने जो गाना गाया था? बिल्कुल, ये मैच के जरिए जो है और हमारे कैमरामैन जो है वो सिर्फ मैच ही नहीं बल्कि पूरे गांव को अच्छी तरह से दिखा रहे हैं। तो ये एक होम सिक नहीं होगा वहां पर। ऑफ कोर्स आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा tenniscricket.in के स्क्रीन पर। अल्लाह की इबादत के बाद यानी कि नमाज के बाद मस्जिद से निकले हुए सुकून के चेहरे tenniscricket.in वेबसाइट पर दिखाए गए। वहां पर आपने किस तरह से महसूस किया? इस गेम के बाद आपको उस मेरे सवाल का जवाब देना है। लेकिन फिलहाल मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर रन आ चुके हैं 18। आशीष शागरकर लसित मलिंगा स्टाइल में हमेशा गेंदबाजी करते हैं, लेकिन यह वाई लेग बाउंड्री के बाहर बाएं हाथ के बल्लेबाज ने घुमाया बल्ला और लगा छक्का। आशीष शागरकर हुए हक्का बक्का। मलिंगा की एक्शन रहती है। ये देखिए, ये खुद एक अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट है आशीष शागरकर। लोगों की हेयर स्टाइल बनाते हैं तो खुद की उनकी क्यों नहीं अच्छी होगी? आशीष शागरकर राइट आर्म राउंड द विकेट, स्लोअर वन की थी गेंद हवा में, मारना चाहते थे ऑन साइड के ऊपर, गेंद गई पहली स्लिप में और इसी के साथ बल्लेबाज आशीष के पारी का अंत। पूछा था इसमें क्या होगा, टेनिस क्रिकेट की भी थोड़ी एडवर्टाइजिंग हो जाएगी। tenniscricket.in इस वेबसाइट ने जो मैंने कहा था, अल्लाह की इबादत में मस्जिद में गए चेहरे पहले तो जाते वक्त परेशानी में थे, लेकिन आते वक्त जो सुकून था वो सुकून वाले चेहरे देखने पर आपको कैसा लगा टीवी स्क्रीन पर? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी अब्रोड है वो इस चैनल के माध्यम से अपने गांव के सारे लोगों को वो देख पा रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस देख पा रहे हैं। तो नो डाउट मेरे ख्याल से ये बहुत ही उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। निश्चित तौर पर ये गांव के सभी ठिकानों को दिखाया जा रहा है इस टूर्नामेंट के साथ साथ। ये ज्यादा ऑप्शन के बाहर थी। आशीष शागरकर को मैंने गेंदबाजी करते हुए देखा है, लेकिन कंसिस्टेंसी मैंने अच्छी गेंदबाजी करते हुए नहीं देखा है। ये भटकते नहीं दिशा से कभी, यॉर्कर डालने में स्पेशलिस्ट माने जाते हैं ये लसित मलिंगा की तरह। बिल्कुल, अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं शायद दिस इज द ओनली मैच जहां पे हमें अच्छी गेंदबाजी देखने मिल रही है। लेकिन देखिए पूरे 4 दिन का टूर्नामेंट में अब तक देख रहा हूं, लेकिन एक ही मुकाबले की चर्चा है, बिरवाड़ी बनाम वाड़भट्टी। बिल्कुल, जो मुकाबला हुआ था आखिरी गेंद तक हुआ था, मजेदार मुकाबला हुआ था। पिछला मुकाबला भी हमने देखा, व्हाइट बॉल करार दिया गया। धैर्य जयेश खैरकर जो मैन ऑफ द मैच का खिताब जिन्होंने हासिल किया था, क्या गेंदबाजी की थी उन्होंने अंतिम क्षणों में। बहुत छक्का जरूर खाया था उन्होंने, लेकिन 4 गेंदें 6 रन बचाए थे। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, ये आशीष शागरकर अब मुझे नजर आ रहे हैं। कम बैक वापसी, बाउंस बैक करना चाहिए। हमारे नीलेश परदेसी साहब जिन्हें हम रायगढ़ का लॉयड कहते हैं, अंग्रेजी में भी कमेंट्री कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन। लेकिन फिर भी क्रिकेट के प्रति भाग दौड़ करते हुए हमेशा हमें नजर आते हैं। छोटे छोटे बच्चे, रायगढ़ के कोने कोने के बच्चे क्यों ना ओपन खेल पाए,
इस उम्मीद के साथ उन्हें लेकर आते हैं, कई बड़ी टूर्नामेंट में मौका देते हैं, तब जाके ये खिलाड़ी जिस तरह हम कहते हैं ना, भट्टी में लोहा जब तपता है तब कोई यंत्र सामग्री तैयार होती है, उसी तरह दिनेश परदेसी रायगढ़ के छोटे बड़े खिलाड़ी को, छोटे छोटे खिलाड़ियों को उस आग की भट्टी में झोंक देते हैं। जाओ डालो आकाश तारेकर को, जाओ डालो कृष्णा सातपुते को, तब जाके आपकी अग्नि परीक्षा होगी। इस बारे में आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, गॉड भगवान जो भी है, जो जिसे चाहता है उसी से ये काम अंजाम लेता है सर। बिल्कुल सही कहा आपने, भगवान हो, ईश्वर हो, चाहे अल्लाह हो, हाँ, जिसके हाथों से जिस काम को करवाना है वही काम का वो करवाते हैं। लेकिन टीम का टोटल आ चुका है 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। वालवटी के कप्तान वसीम का मैच कब है, लोग इंतजार कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। अक्रॉस द लाइन, आप देखा ना था, मारने की कोशिश की जा रही है, अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। क्रिकेट में अंधाधुंध फायरिंग किस काम की नहीं है। क्रिकेट में कमान से निकला हुआ तीर उस अर्जुन की तरह होना चाहिए जो नीचे बैठकर पानी में देखकर भी ऊपर की मछली की आग फोड़ सके। वो है क्रिकेट, जहां पर अंधाधुंध फायरिंग नहीं चलती, यहां पर कनेक्शन का होना जरूरी है। दुबई से लोग हमें कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे कनेक्शन से, यानी कि रीचेबल है, नॉट रीचेबल नहीं होना चाहिए। 27 रन दिघी 11 का टोटल हो चुका है, 28 रनों की जरूरत है। रियांश I think this is a poor score in this tournament, very poor score in this tournament. 28 बोलेंगे तो बहुत ही पुअर स्कोर माना जाएगा। आई थिंक इस टूर्नामेंट में सबसे लोएस्ट स्कोर यही रहेगा। मैं स्कोरर साहब बताएं। हमारे जो रॉयल बोर्डे के मंसूर भाई यहाँ पे जो तशरीफ लाए हैं, मैं शौकत भाई को दरख्वास्त करूंगा कि वो फूल देकर उनका स्वागत करें। मंसूर भाई, ओल्ड इज गोल्ड। मंसूर भाई कई सालों से क्रिकेट के शौकीन हैं। नबील सरखोद को हम देख रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपकी बात सी आंखों पर। तो चलिए मुकाबले के दूसरे सत्र की तरफ हम चलेंगे, लेकिन माइक्रोफोन पर होंगे यासीन मर्चेंट और उनका साथ देंगे आसिफ सर। सन्माननीय जावेद भाई डांगू, या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक यांच्या शुभ हस्ते आपण इथे ड्रॉ करणार आहोत। जे 3 संघ ज्यांच्यामध्ये आपण ड्रॉ पाहणार आहोत ते तिन्ही संघ आणि संघांचे कर्णधार इथे हजर आहेत अशी आशा करतोय। आफ्ताब स्पोर्ट्स वाळवटी आणि त्याचप्रमाणे मसला आणि हरवी। तर व्यासपीठाच्या समोर आपण पाहताय इथे ड्रॉ केला जातोय। कोणता संघ टॉप 4 मध्ये जाईल हे काही क्षणातच आपल्या समोर येणार आहे। टॉप 4 मध्ये प्रवेश करणारा संघ ठरलाय आफ्ताब स्पोर्ट्स वाळवटी। जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे। आपण पाहतोय आज नशिबाने त्यांना साथ दिले।
Congratulations Aftab Walwati deep from the heart and wish you all the best for the next matches. जावेद भाई के हाथ से एक टॉस उछाला गया था. सुफियान दायन जी प्लीज, सुफियान दायन जी प्लीज माइक्रोफोन के पास चले आए. टू विन दिस मैच require 29 runs in 24 deliveries. To win this match, सुफियान मकसूद भाई से गुजारिश है कि वो सुफियान दायन जी को फूल देकर उनका स्वागत करें. 24 गेंदों में 29 रन की जरूरत है जीत के लिए. स्ट्राइक पर है अजीत. अ ब्यूटीफुल शॉट ओवर द रोप फॉर 6 रन, जिसके लिए माहिर माने जाते हैं अजीत. पहले ही गेंद पर उन्होंने इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर लगा दिया है, जबकि जीत के लिए 24 गेंदों में 29 रन की जरूरत है. अजीत जो अपने बल्लेबाजी के लिए बहुत ही माहिर माने जाते हैं, कुछ महंगे साबित होते हुए कामिल इस बीच राइट ओवर द विकेट. बहुत ही अच्छी गेंद थी और यह मिस फील्ड हो गई है. जब तक फील्डर आके इस गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे, इस बीच 2 रन चुराए. बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. बल्लेबाजी में यह होना चाहिए, जैसे ही कोई सुस्ती दिखाता है खिलाड़ी तो उन्हें अपनी चुस्ती दिखाने में कोई गलती नहीं करना चाहिए, और वो ही यहां पर अजीत ने कर दिया है 8 रन. जबने इनिंग की तरफ से पहली ओवर लेकर कामिल. बहुत ही अच्छी गेंद थी, उतनी अच्छी इज्जत बख्शी अजीत ने. 1 ही रन से मुतमईन होना पड़ा अजीत को. स्कोर में इजाफा 9 रन बगैर किसी नुकसान के. अच्छे बल्लेबाज की ये एक पहचान होती है कि वो हर बॉल को समझते हैं, नजर रखते हैं, और अगर अच्छी गेंद हो तो उसे इज्जत भी देना जानते हैं. ये एक अच्छे बल्लेबाज की पहचान होती है, और वही अजीत यहां पे कर रहे हैं. पहले गेंद पे 6 जरूर लगाया था, उसके बाद वाली दोनों गेंद को अच्छी गेंद थी. ग्राउंड शॉट मारना मुनासिब समझा उस गेंद को. इस बीच पहली बार सामना करेंगे, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है. बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर और उतना ही अच्छा थ्रो, मगर बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. बार बार बच गए अजीत, मगर 1 रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को. स्कोर अब 2 अंकों में 10 बगैर किसी नुकसान के. 29 का पीछा करते हुए अजीत खेलने के लिए तैयार. अ ब्यूटीफुल शॉट, कोई मौका नहीं वहां, और गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन के लिए. स्कोर में अब इजाफा 16 रन. काफी महंगे साबित होते हुए कामिल जो अपने कोटे की और इनिंग की तरफ से पहली ओवर लेकर आए थे. अजीत कामिल के गेंद का सामना करने के लिए तैयार. और ब्यूटीफुल ब्रिलियंट शॉट, ब्रिलियंट शॉट, दिस इज कॉल्ड द ब्रिलियंट शॉट. 4 रन के लिए. स्कोर में तेजी से इजाफा 20 रन. आसान हो रही है.
आमदार सिंह भाई यांना विनंती करणार आहे की आपण